बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने चाइना बॉर्डर के करीब निर्भया मिसाइल्स तैनात कर दिए। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग में 3 फौजी हलाक। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जबरदस्त जानी नुकसान। दोनों फरीकों ने बातचीत और सीज फायर से इनकार कर दिया। पुतिन और मैक्रोन की टेलीफोन पर बातचीत, फौरी जंग बंदी पर जोर। रूहानी ने कहा खित्ता एक और जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इराक के अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, हशद अशाबी ने कहा कोई ताल्लुक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने किया बाइडेन की तायद का ऐलान, ट्रंप को धक्का। इसराइल ने कहा लॉकडाउन जल्द खत्म नहीं करेंगे। इटली में इमरजेंसी 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई। इंडिया के 41% कोविड मामले सितंबर में पाए गए। 34% मौतें भी इसी महीने हुई। 24 घंटों में 87,000 नए केस। राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस लीडर पुलिस के धक्के से गिर पड़े। यूपी पुलिस ने कहा दलित लड़की का रेप नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फौरी सीज फायर की ज़रूरत पर जोर दिया है। दोनों तरफ से लड़ाई की वजह से अब तक सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। लड़ाई अब भी जारी है। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन और एमेनुएल मैक्रोन ने लड़ाई में मसरूफ़ फरीकों से कहा कि वो फौरी जंग बंदी करें, तनाव कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। टेलीफोन पर बातचीत मैक्रोन की पहल पर हुई। दोनों लीडर्स ने पहले से मौजूद फ्रेमवर्क के तहत ताउन करने पर जोर दिया। इन लीडर्स ने कहा कि वो आलमी ताकतों की तरफ से मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन फौरी जंगबंदी होनी चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। अजरबैजान के ओहदेदारों ने बताया कि आर्मीनिया की शलबारी में सिविलियंस भी हलाक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान नागोर्नो काराबाग इलाके के लिए बरसों से लड़ाई हो रही है और तनाव पाया जाता है। यह इलाका अजरबैजान का हिस्सा था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस सूबे में आर्मीनियाई नस्ल के लोगों ने बगावत कर दी और उसे अपने आप को आज़ाद जमहूरिया करार दिया। उन्हें आर्मीनिया की मदद हासिल है, लेकिन दुनिया अब भी नागोर्नो काराबाग इलाके को अजरबैजान का हिस्सा समझती है। आर्मीनिया और अजरबैजान ने सीज फायर के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपीलें नज़रअंदाज कर दी हैं। 1990 के दहर से वक्फे से लड़ाइयों में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि शदीद दुश्मनी के वक्त बातचीत की बात करना मुनासिब नहीं है। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यरवान में कई लोग फौज में भर्ती के लिए और लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जमा हो रहे हैं। नागोर्नो काराबाग के अलहदगी पसंद लीडर ने कहा कि हमें एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान नागोर्नो काराबाग में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और सायरन बजने लगे। मकामी लोगों ने बताया कि शहर पर ड्रोन हमले किए गए हैं। आर्मीनिया ने तस्दीक की है कि उसके 104 फौजी और 23 सिविलियंस हलाक हुए हैं। आर्मीनिया ने दावा किया कि अजरबैजान के 130 सिपाही हलाक हुए और 200 जख्मी हुए। अजरबैजान की वजारत दिफा ने दूसरी तरफ दावा किया कि उसकी फौज ने 2300 अलहदगी पसंदों को हलाक किया। 130 टैंकों, 200 आर्टिलरी यूनिट्स, 25 एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स, हथियारों के 5 डिपोज, 50 एंटी टैंक यूनिट्स और 55 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया।
अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा है कि उनका मुल्क उस वक्त तक लड़ाई लड़ेगा जब तक आर्मीनिया की फोर्सेस नागोर्नो काराबाग इलाके से पूरी तरह से पीछे नहीं हट जाती। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक शर्त है कि आर्मीनिया की फौज किसी शर्त के बगैर पीछे हटे और हमारी ज़मीन खाली करे। अगर आर्मीनिया की हुकूमत इस मुतालबे को पूरा करती है तो लड़ाई और खून खराबा रुक जाएगा और खित्ते में अमन कायम होगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने दोनों फरीकों से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और वार्निंग दी है कि इस मसले की वजह से खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए लड़ाई पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि हमारा इलाका एक नई जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस्तेहकाम ख़राब होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आलमी फ्रेमवर्क के तहत आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान काराबाग मसले का हल निकालना चाहिए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तुर्की सीरिया के मिलिटेंट्स को लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अज़रबैजान भेज रहा है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अरबिल शहर में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला किया गया। नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं मिली। इराकी फौज ने एक बयान में कहा कि अरबिल पर कई रॉकेट दागे गए। इसके लिए एक दहशतगर्द ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया है। हाल ही में अमरीका ने वार्निंग दी थी कि अगर इराकी फोर्सेस अमरीकी मफादात पर हमलों को रोकने में नाकाम रहती हैं तो बगदाद में अमरीका के सफारत खाने को बंद कर दिया जाएगा। अमरीका आमतौर पर ऐसे हमलों के लिए ईरान की मदद रखने वाले शिया ग्रुपों को जिम्मेदार ठहराता है। इस दौरान शिया तंजीम हर्षद शाबी ने कहा है कि अरबिल हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़्यादा साबिक़ नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की तायीद का ऐलान किया है। यह ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक धक्का है। इन रिपब्लिकन्स ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम फॉर्मर रिपब्लिकन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फॉर बाइडेन है। अगस्त में यह ग्रुप बनाया गया जिसके 70 अरकान हैं। इस तरह अब रिपब्लिकन सदर के साथ ताल्लुक़ तोड़ने का ऐलान करने वाले इस तरह के ऑफिसर्स की तादाद 130 हो गई है। इनमें 7 वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ट्रंप के तहत काम भी किया है। इस ग्रुप ने अखबारात में फुल पेज के इश्तिहारात छापे हैं जिससे कई लोगों की राय बदल सकती है। जिन रियासतों में ये एडवर्टीजमेंट छापा गया है उनमें पेंसिल्वानिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और टेक्सास शामिल है। इस इश्तिहार में कहा गया कि ट्रंप सदर के ओहदे के लिए अनफिट हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा पर अपने नाक़िस रिस्पॉन्स की वजह से अमरीका को मायूस किया है। अमरीका में कोविड-19 से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और ज़बरदस्त मौशी बहरान पैदा हुआ है। इस ग्रुप ने टीवी एड्स का भी मंसूबा बनाया है। रशिया के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी ने कहा है कि उन्हें जहर देने के मामले में सदर व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है। उन्होंने एक जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें कोई दूसरी वजह नजर नहीं आती। अपोजिशन लीडर इन दिनों जर्मनी में इलाज करा रहे हैं। रशिया की हुकूमत ने इस मामले में अपने किसी रोल से इनकार किया है। यमन के सादा सूबे में जहां अलहूसियों का कंट्रोल है, एक अदालत ने 10 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है जिनमें सऊदी अरब के शाह सलमान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। 2 साल पहले दर्जनों यमनी बच्चों के कत्लेआम के लिए यह सज़ा सुनाई गई है। यह वाक़या अगस्त 2018 में पेश आया था जब स्कूली बच्चों की एक बस पर सऊदी इत्तेहाद ने हमला किया था। इस हमले में कम से कम 50 सिविलियंस हलाक हुए थे जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। इसके अलावा तकरीबन 80 लोग जख्मी हुए थे। इस केस में शाह सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यमन के साबिक सदर अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी और डोनाल्ड ट्रंप को मुलजिम बनाया गया। मुलजिमीन में सऊदी प्रिंस तुर्की बिन बंदर, साबिक डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका जेम्स माटिस और दूसरे ओहदेदार भी शामिल हैं। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सोमालिया के एक अड्डे के जरिए अलहूसियों को हथियार देने की कोशिश का पता चला है। इस सिलसिले में बाज़ स्मगलर्स को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की बुनियाद पर यह दावा किया गया। सऊदी अरब इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ईरान अलहूसियों की फौजी मदद करता है और ईरानी हथियारों की मदद से यमन के अलहूसी सऊदी अरब पर हमले करते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के असास से जब्त करने का हुक्म दिया है। करप्शन के केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन इदारे नैब की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के नाम मरी में एक बंगला, लाहौर और शेखुपुरा में सैकड़ों एकड़ के खेत और कई मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान ने चाइना बॉर्डर के करीब निर्भया मिसाइल्स तैनात कर दिए। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग में 3 फौजी हलाक। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जबरदस्त जानी नुकसान। दोनों फरीकों ने बातचीत और सीज फायर से इनकार कर दिया। पुतिन और मैक्रोन की टेलीफोन पर बातचीत, फौरी जंग बंदी पर जोर। रूहानी ने कहा खित्ता एक और जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इराक के अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, हशद अशाबी ने कहा कोई ताल्लुक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने किया बाइडेन की तायद का ऐलान, ट्रंप को धक्का। इसराइल ने कहा लॉकडाउन जल्द खत्म नहीं करेंगे। इटली में इमरजेंसी 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई। इंडिया के 41% कोविड मामले सितंबर में पाए गए। 34% मौतें भी इसी महीने हुई। 24 घंटों में 87,000 नए केस। राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस लीडर पुलिस के धक्के से गिर पड़े। यूपी पुलिस ने कहा दलित लड़की का रेप नहीं हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया ने लंबी दूरी तक वार करने वाले अपने मिसाइल्स को चाइना बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया है। पिछले कई दिनों से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव पाया जाता है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया ने देसी साख्ता निर्भया मिसाइल्स LAC के करीब तैनात कर दिए हैं जो 1000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकते हैं। मिसाइल की तैनाती की खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब एक दिन पहले ही इंडिया और चाइना के सफारतकारों ने बातचीत करते हुए LAC पर तमाम मुतनाज़ मकामात से पीछे हटने से इत्तेफाक किया था। चारशंबे को यह वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो दोनों मुल्कों के दरमियान वर्किंग मैकेनिज्म की मीटिंग्स के सिलसिले की कड़ी थी। दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले कुछ महीनों से फौजी, सियासी और सिफारती सतह पर कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब तक तनाव दूर करने के हवाले से कोई ठोस फैसले और ज़मीनी सूरत हाल पर इसका असर देखने में नहीं आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तनाव है। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से 3 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हो गए और 4 जख्मी हुए। फौज ने बताया कि पाकिस्तान ने जुमेरात की सुबह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। जख्मी सिपाहियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। फौज के तर्जुमान राकेश कालिया ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सुबह से LOC पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं। मारे गए 2 सिपाहियों की पहचान हवलदार कुलदीप और राइफलमैन शुभम की हैसियत से की गई है। चारशंबे को पाकिस्तान की शलबारी में लांस नायक करनैल सिंह हलाक हुआ था। ये वाकया कृष्णा घाटी सेक्टर में पेश आया था। इस साल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा देखा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इंडियन फोर्सेस पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाता रहा है। हालिया अरसे में कई मरतबा इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स में जारहाना बयानबाजियों के लिए पाकिस्तान पर तनकीद की है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक काउंसिल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एक बयान का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जारहाना और नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल करने से पाकिस्तान का इंसानी हुकूक रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो जाता। फर्स्ट सेक्रेटरी पवन वाडे ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ झूठे अल्फाज से यह हकीकत नहीं बदल जाती कि पाकिस्तान और उसके कंट्रोल वाले इलाकों में जर्नलिस्टों, इंसानी हुकूक कारकुनों, समाजी कारकुनों और मजहबी और नस्ली अक़लियतों को दबाया जाता है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने धक्का दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़े। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और कई दूसरे कारकुनों के साथ गैंगरेप से मुतासरा लड़की के खानदान से मुलाकात के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे। उन्हें दिल्ली नोएडा हाईवे की तरफ बढ़ने से रोका गया। पुलिस ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बड़े इज्तिमा की जो पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस को बताया कि मैं यहाँ पुरअमन तौर पर खड़ा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा, मैं यहाँ से हाथरस तक पैदल जाऊंगा। बास तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि उन्हें धकेला गया जब उन्होंने पुलिस से मुजाहमत की कोशिश की। इस झड़प के दौरान 50 साल राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। बास दूसरे कांग्रेस लीडर्स की मदद से वो दोबारा खड़े हुए। प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें भी धकेला गया। राहुल गांधी ने पुलिस के साथ सख्त तकरार के दरमियान कहा कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने कौन सा कानून तोड़ा है। कई लीडर्स ने राहुल गांधी के साथ हक्कम-पील की मजम्मत की। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजाना औरतों का रेप हो रहा है और आदित्यनाथ हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि हाथरस दलित लड़की के साथ रेप नहीं किया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस लड़की की मौत की वजह गर्दन पर चोट और उसके नतीजे में होने वाला ट्रॉमा है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सैंपल्स में स्पर्म नहीं पाया गया। इसका ये मतलब है कि उस लड़की का गैंगरेप या रेप नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस औरत ने पुलिस को दिए गए बयान में रेप का जिक्र नहीं किया और सिर्फ मारपीट की बात की। नाबालिग की मौत हुई। देखिए 1456 पर लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम को सूचना गई थी कि एक लड़की शौच के लिए गई थी बाजरे के खेत में और उसकी जो है हत्या कर दी गई है। तो उनके जो चाचा हैं अरविंद, उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि सर वो यहाँ पर आई थी, जब करीब वो आधा घंटे पौन घंटे नहीं लौटी तो इन्होंने खोज खबर ली उसकी। जब उन्होंने खोजा तो देखा कि वो उसको किसी ने सर कूच दिया था उसका ईंटों से और डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वो उसे डॉक्टर एएन सिंह है मिर्जापुर तिराहे पर वहाँ ले गए थे। उन्होंने बता दिया था कि बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद वो डेड बॉडी यहाँ ले आए हैं। अब हम बच्ची की उम्र कितना है लगता है सर, हत्या करने का कारण क्या हो सकता है इसमें? देखिए बच्ची की उम्र 14 साल करीब है जो बताई गई है मुझे, और इसमें रेप हो सकता है क्योंकि और बच्ची के मारने का कोई रीज़न नहीं हो सकता है, कोई उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी जो अंतिम पुष्टि है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हो पाएगी। परिजन भी इस बात को कह रहे हैं कि रेप की आशंका परिजन भी जता रहे हैं इसमें। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फाइनल नहीं है। ये संभावना हो सकती है क्योंकि और बच्ची को मारने का कोई रीज़न भी नहीं मेरे समझ में आ रहा है। तो अब ये जब मेडिकल से रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा। बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 63 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और मौतें 1 लाख के करीब हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 86,821 इन्फेक्शंस पाए गए। अब तक 53 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। मुल्क का रिकवरी रेट 84% के करीब हो गया है। कोरोना वायरस से अब तक मुल्क में तकरीबन 99,000 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 1,181 लोगों की जान गई। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि मुल्क में 9,40,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ICMR का कहना है कि अब तक 7,56,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। चारशंबे को 14 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 481 मौतें हुई। महाराष्ट्र केसों और मौतों के एतबार से इंडिया की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर का महीना इंडिया में कोविड-19 के हवाले से सबसे बुरा साबित हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में हिंदुस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन जाएगा। इंडिया के अब तक के केसों में से 41% केस सितंबर में पाए गए, जबकि 34% मौतें भी इसी महीने हुई। फिलहाल अमेरिका के कोविड-19 केस 7.3 मिलियन हैं। सितंबर के महीने में 26 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,214 नए केस पाए गए और 8 नई मौतें हुई।
इटली में कोविड-19 इमरजेंसी 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इमरजेंसी की मुद्दत अक्टूबर में खत्म होने वाली थी। इमरजेंसी का मतलब यह है कि हुकूमत को सूरत हाल से निपटने के लिए ज़बरदस्त पावर्स मिल जाएंगे और ओहदेदार रुकावटों के बगैर फैसले ले सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से यूरोप के मुल्कों में कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल है। UAE में इस दौरान 1158 नए केस पाए गए और 2 मौतें हुई। इसराइल के एक वजीर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस लॉकडाउन जल्द खत्म नहीं होगा। इसराइल दुनिया का पहला मुल्क है जिसने मुल्कगीर लॉकडाउन दूसरी मरतबा लगाया है। वजीर दाखिला के हवाले से ये बात कही गई। इसराइल में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और दूसरी लहर देखी जा रही है, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान इसराइल में कानून बनाने पर गौर किया जा रहा है, जिसके तहत लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान ने चाइना बॉर्डर के करीब निर्भया मिसाइल्स तैनात कर दिए। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग में 3 फौजी हलाक। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जबरदस्त जानी नुकसान। दोनों फरीकों ने बातचीत और सीज फायर से इनकार कर दिया। पुतिन और मैक्रोन की टेलीफोन पर बातचीत, फौरी जंग बंदी पर जोर। रूहानी ने कहा खित्ता एक और जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इराक के अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला। हशद अशाबी ने कहा कोई ताल्लुक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने किया बाइडेन की तायद का ऐलान। ट्रंप को धक्का। इसराइल ने कहा लॉकडाउन जल्द खत्म नहीं करेंगे। इटली में इमरजेंसी 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई। इंडिया के 41% कोविड मामले सितंबर में पाए गए। 34% मौतें भी इसी महीने हुई। 24 घंटों में 87,000 नए केस। राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस लीडर पुलिस के धक्के से गिर पड़े। यूपी पुलिस ने कहा दलित लड़की का रेप नहीं हुआ। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा हैं